हेलो दोस्तों, दिस इज़ दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज हमारा लेक्चर थर्ड है और हम आज पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो देखते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं अपना पाइथन खोल लेता हूँ, है ना। तो पाइथन ओपन हो गया है ये। अब आप पाइथन सेल है मेरे पास, आपके पास कुछ और भी हो सकता है तो आप चला सकते हैं। अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एन भी कर सकता हूँ या फाइल में जाके भी कर सकता हूँ, है ना। तो एक मैं सम का प्रोग्राम बनाता हूँ, 2 नंबर का सम। तो उसके माध्यम से देखेंगे। सपोज मैंने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 दे दिया और इसको ऐड कर दिया एक तीसरे वेरिएबल में c इक्वल टू a प्लस b। अब आउटपुट के लिए जो हमारा फंक्शन यूज होता है वो होता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट प्रिंट सी, क्योंकि हमारी वैल्यू किसके पास है, सी के पास है। ठीक है, तो अब जब प्रोग्राम बन गया है तो हम इसको सेव करते हैं, फाइल के अंदर जाके सेव। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट वन डॉट पी वाई। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पी वाई, तो आपने ध्यान रखना है। तो आप सेव कर लीजिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन मॉड्यूल। तो ये आ रहा है आपका 30, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 30 आ रहा है। अब इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है 30 क्या है, कि ऐड कर क्या है, सब्ट्रैक्शन हो क्या है, डिवीजन हो क्या है, क्या मॉड्यूलस है, क्या कुछ पता नहीं चला। तो अगर एक मैसेज फैच करना है कि यूज़र देख पाए कि ये है क्या, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमेशा जो मैसेज होता है वो डबल कोट्स में आता है, तो मैं डबल कोट्स द 2 नंबर सम इज डबल कोट्स क्लोज। और सेपरेशन के लिए जो मैसेज और वैल्यू का जो सेपरेशन है उसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस कर दीजिए एक बारी और रन करा के देखते हैं। अब आपको ये पता चल पा रहा है द 2 नंबर सम इज 30, तो ये पता चल रहा है कि ये सम है। अब इससे पहले क्या था, पता नहीं चल पा रहा था कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम ये है कि ये पहले से प्री डिफाइंड है वैल्यू। अब आप चाहते हो कि सर रन टाइम में हम वैल्यू डालें, अपने हिसाब से डालें, जो भी हम चाहते हैं वो डालें। तो ये कैसे होगा, तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोल एन ले लिया मैंने। तो अब बनाता हूँ मैं a इक्वल टू इनपुट। इनपुट इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में यूजर से वैल्यू लेने के लिए। तो मैं लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर, मैसेज हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसा लिखा है। तो आप एंटर ए वैल्यू, एंटर बी वैल्यू भी डाल सकते हैं। b इक्वल टू, अब देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जो एक कंप्यूटर जो वैल्यू लेता है हमेशा स्ट्रिंग में लेता है। अब मुझे एक ही वैल्यू जब मुझे एडिशन कराना है तो मुझे किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो a इक्वल टू इंट a। इससे क्या हुआ, मैंने क्या कहा इसमें कि भाई जो a के पास वैल्यू आई हुई है उसको किस में कर दो, इंटीजर में कर दो। तो मैंने इंट a लिख दिया और a को दे दी, तो ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया। अब मैं ऐसे b पे लेता हूं, b इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फिर से किसमें आई होगी, स्ट्रिंग में आई है। अब मुझे कन्वर्ट करनी है इंटीजर में, तो आप लिखेंगे b इक्वल टू इंट b। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर देंगे एक थर्ड वेरिएबल में, c इक्वल टू a प्लस b। आप कोई भी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है मैंने a b लिए हैं, c लिए हैं, आप और कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इसको शो कराना चाहता हूँ, प्रिंट वही लिख देता हूँ द 2 नंबर सम इज डबल कोट्स क्लोज। सेपरेशन मैसेज के बीच में और वैल्यू के बीच में सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, तो सी लिख दीजिए क्योंकि आपका रिजल्ट किसके पास है, सी के पास है। ये क्लोज कीजिए,
सेव कीजिए। तो इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट इनपुट डॉट पी वाई। एक्सटेंशन हमेशा ध्यान रखना है, डॉट पी वाई लेना है। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। पहले वाले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में आप डिफरेंस देखेंगे। आप यहाँ पर रन टाइम में वैल्यू दे सकते हैं। ये पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, आपने लिखा 78, ये नम लॉक हुआ था, 78 डाल दिए और एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 13, तो 1091 आ गया। ये देखिए, तो इसका ये एडवांटेज है। अब प्रॉब्लम ये है कि बार बार हमें ये थोड़ी सा ये लेंदी हो रहा है। अगर ये ऐसा हो सकता है कि इनपुट और इंट एक ही लाइन में आ जाए, हाँ हो सकता है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, a इक्वल टू इंट, मुझे टाइप कैसा चाहिए इंट, और यूजर से लेने के लिए हम ये लिखते हैं इनपुट, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, डबल कोट्स क्लोज, ये अंदर का पैरेंथेसिस क्लोज और ये बाहर का पैरेंथेसिस क्लोज हो गया। अब दूसरी बार हम लिखते हैं b में वैल्यू लेते हैं, b इक्वल टू, आपको कैसी वैल्यू चाहिए, क्योंकि वैल्यू किस में आती है स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले आप इसको किस में करेंगे इंट में। इनपुट ले लेंगे यूजर से, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, डबल कोट्स क्लोज, ये अंदर का पैरेंथेसिस क्लोज और ये बाहर का। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तीसरे वेरिएबल में, c इक्वल टू a प्लस बी हो गया है। अब प्रिंट करा देंगे, तो आउटपुट के लिए प्रिंट होता है फंक्शन, प्रिंट द टू नंबर सम इज c। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो कंट्रोल एस के साथ कर सकता हूँ। तो इनपुट नाम कुछ भी देख सकता हूँ, बाय यूजर डॉट पी वाई। ठीक है, तो एंटर कर दीजिए। अब रन करा के देखता हूँ, अभी देखिए आपके लाइन कम हो गई है, इसका ये फ़ायदा है। तो रन करा के देखते हैं, रन रन एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 45, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 23, ये आ गया है 68। तो ये था आपका बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन।